ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। यस हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले काम करता हूँ, इसी को सॉल्व कर देता हूँ। कितने लोगों से हो गया था बाय द वे? कितने लोगों ने मुझसे ट्राई हो किया? गया और था, मुझसे हो डेली गया था। करना था। हाँ ज्यादा खतरनाक नहीं था, सिंपल ही था। ठीक है, अगर ट्राई किया होगा तो आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास रेलवे ट्रैक्स हैं, मतलब हमें रेलवे ट्रैक बनाना है, तो उसके अंदर बोल रहे हैं कि आयरन की रॉड लेनी पड़ेगी और उसको लेआउट करना पड़ेगा लाइन में। एक आयरन की रॉड, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये तुम्हारा पूरा ट्रैक बन जाएगा। ऐसे ट्रैक्स रहते हैं ना आयरन से बने हुए, तो उनमें भी हिस्से होते हैं। एक हिस्सा यहाँ पे, फिर थोड़ा सा गैप यहाँ पे, फिर नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा गैप, फिर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो बोल रहे कि कितना गैप छोड़े ताकि कोई स्ट्रेस जनरेट ना हो, डेवलप ना हो इनसाइड द ट्रैक। बेसिकली क्या चाहते हैं कि एक हिस्सा ये है ट्रैक का, एक हिस्सा ये है, जब ये एक्सपैंड हो तो एक दूसरे को टच ना करे, एक दूसरे को धक्का ना मारे, ये चाहते हैं हम। बिकॉज अगर धक्का मारते तो ये बेंड हो जाते हैं और उसकी वजह से रेल पटरी से नीचे उतर जाती है। मैं तुम्हें एक फोटो भी दिखाता हूँ। थर्मल एक्सपेंशन इन रेल ट्रैक्स। सर मुझे एक क्वेश्चन है। जस्ट पहले जस्ट एक किसे मिनट, जस्ट एक मिनट। ये देखो भाई, पहले के जमाने में जब पता नहीं था लोगों को क्या थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होता है, नए नए बने थे रेल्स वगैरह, तो इतना ज्यादा बेंडिंग हो जाती थी ट्रैक्स में गर्मियों के टाइम पे। वो सीधा एक सिंगल वो बना देते थे, बहुत लंबा सा पार्ट बना देते थे ट्रैक। मतलब ट्रैक को हिस्सों हिस्सों में नहीं बांटते थे। दे यूज्ड टू मेक वन एंटायर रॉड काइंड ऑफ अ थिंग एंड उसी को बिछा देते थे, फिर वो इस तरह से मुड़ जाती थी। दिख रही है यहाँ पर तुम लोगों को? हाँ सर। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. इतना? हाँ हाँ बिल्कुल, इतना ज्यादा। ठीक है, तो Because we are multiplying by the initial length, right? So it will be value will be very great. मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये वाले की बात कर रहा हूँ। सर नहीं, सेकंड सर, फोटो भी बहुत अगर- गलत है। नहीं, सर, ये अगर- ये वाली ये जो सेकंड वाली फोटो वो मेरे को वो लग रही है, फोटोशॉप लग रही है। हाँ सर, क्योंकि यस सर, इतना नहीं सर होगा। अभी क्या करते हैं? ये थोड़ी ओरिजिनल लग रही है। अभी क्या करते हाँ, हैं, थोड़ा ये- गैप छोड़ देते हैं। नाउ वी सर लेकिन इतने से बैंड के ऊपर से नहीं जा सकती ट्रेन। नहीं, वो ट्रेन स्ट्रेट डिरेल हो होता है जाएगा। ना वो। मोमेंटम कितना है उसका? एग्जैक्टली देखो, अब्रप्टली चेंज होता है ना। एग्जैक्टली ये बहुत एब्रप्ट कर्व है ये। ठीक है, बहुत एब्रप्ट कर्व है, राइट में मुड़ा फिर लेफ्ट में मुड़ गया। तो अब ट्रेन के पहिए निकल जाएंगे बाहर अगर वो स्पीड में आ रही होगी तो। हाँ ठीक है, सर। इवन अगर लेट्स से स्पीड में नहीं भी आ रही होगी तो भी पॉसिबल नहीं होगा शायद उसके लिए इसको Sir, वो cross- and डायरेक्ट ट्रेन also में it does ड्रिल। not look at the curves. It is not parallel. क्या क्या? Sir, at the curves, it is not Exactly. parallel, sir. हाँ, कर्व के पास पैरेलल भी नहीं है, वो तो है ही। बट और भी चीजें यार, यहाँ पर देखो ट्रेन के जो पहिए हैं वो इतने ज्यादा कार के पहियों की तरह शायद फ्लेक्सिबल भी नहीं होते होंगे। सर नहीं, अभी के ट्रेन में डिरेलियर करके होता है। ओ, वो क्या चीज होती है? सर जब लाइक बेंड जाते हैं ना, तब ट्रेन के पहिए एक्सेल कैसे होता है मालूम है ना, जैसे शिफ्ट होता है इधर उधर, वैसे शिफ्ट होते हैं। अच्छा, बाहर अच्छा, अंदर समझा। बाहर निकल सकते हैं, समझ गया। भाई मान नहीं होती। हाँ, हो सर सकता फिर है ये अभी। ट्रैक पे तो बट एनीवेज मैं बस ये बताना चाह रहा था कि पहले के जमाने में क्या था, सिंगल रॉड चिपका देते थे यहाँ पर, बोलते थे बन गया तुम्हारा ट्रैक। फिर जब गर्मी आती थी ये एक्सपैंड होता था, साइड में फूल जाता था। मतलब इसको लेंथ बढ़ानी है, बट ये दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स्ड है। क्या करेगा ये, साइड में अपनी लेंथ बढ़ा लेगा, बोलेगा चलो मैं यहाँ पर लंबा हो जाता हूँ या फिर यहाँ पर लंबा हो जाता हूँ, जो कुछ भी। इट ट्राइज टू इंक्रीज इट्स लेंथ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, उसको मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं एंड वी लीव स्मॉल स्मॉल गैप्स कि भाई चलो ठीक है, जब एक्सपैंड होगा ये इधर एक्सपैंड हो लेगा, ये इधर इधर एक्सपैंड हो लेगा, आराम से इनके पास जगह रहेगी। तो एनीवेज मैं एक बार इस सवाल को सॉल्व कर देता हूँ, फिर हम बातें कर लेंगे बाकी। सर लेकिन ठंडी में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और गैप बहुत बड़ा हो गया तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं देखो, ठंडी के हिसाब से तुम गैप बना दो। ठीक है, कि यार ठंड के मौसम में क्या यहाँ पर गैप रहता है और गर्मी के मौसम में मैक्सिमम कितना ये एक्सपैंड होगा, उसके हिसाब से देख लो। अब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं होता ये जो भी नंबर आते हैं बहुत ज्यादा नहीं होता है, अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे।
विल सी कि कितना गैप छोड़ना चाहिए। तो 18 डिग्री सेल्सियस एक तरह का ठंडी का मौसम ही है ना। ऑल्दो आजकल थोड़ा सा और ठंडा, मतलब ठंड हो जाती है भाई। जैसे अगर लेट्स दिल्ली विल्ली की बात करें 3-4 डिग्री हो जाता है, पूना मुंबई की बात करें 9-10 डिग्री हो जाता है, बट हाँ ये सर, स्टिल, सर इस प्रिंटेड बार तो लिखा भी बॉम्बे है। में भी ठंडी है। हाँ एग्जैक्टली 9-10 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। एनीवेज फिर भी ये देखो विंटर बोला हुआ है कि विंटर में 18 डिग्री सेल्सियस है और समर में यहाँ पर 48 हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताओ कि विंटर में अगर हम ट्रैक्स बनाए तो कितना गैप छोड़ना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि भाई जब गर्मियां आए, जब समर आए, तो ट्रैक्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाए। मतलब ये जो ट्रैक्स के दो पार्ट्स हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए, अदरवाइज बेंडिंग हो सकती है, अदरवाइज स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं ट्रैक बनाता हूँ। ट्रैक का एक पार्ट ये है, लेट्स से एक रॉड, यहां पर दूसरी रॉड, नाउ ये बताओ जब ये एक्सपैंड करेगा सिर्फ राइट में एक्सपैंड करेगा कि सिर्फ लेफ्ट में, कि दोनों डायरेक्शंस में? दोनों डायरेक्शन। दोनों दोनों डायरेक्शन डायरेक्शंस में एक्सपैंड करेगा। तो देखो लेट्स से इसका एक्सपेंशन होता है डेल्टा एल, तो इस तरफ डेल्टा एल बाई 2 और इस तरफ डेल्टा एल बाई 2 होगा, हाँ कि ना? यस सर। सेम चीज इसके साथ होगी, हाँ कि ना? क्या बोलते हो? यस। तो अगर मैं ये बोलूं कि यार मैं इन दोनों के बीच में जस्ट इतना गैप छोड़ रहा हूं कि भाई गर्मियों के टाइम पे ये जस्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब ये गैप की वैल्यू क्या है? डेल्टा एल बाई 2 प्लस डेल्टा एल बाई 2, हाँ कि ना? तो डेल्टा एल, ये इतना हिस्सा डेल्टा एल बाई 2 है, बिकॉज इसका राइट वाला कॉर्नर और राइट में शिफ्ट हो जाएगा डेल्टा एल बाई 2 से, इसका जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है वो भी डेल्टा एल बाई 2 से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर दोनों जाकर जस्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो डेल्टा एल हो जाएगा ये टोटल गैप। सब लोग अग्री करते हैं भाई? बताओ। यस सर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि भाई ये वाला हिस्सा इस तरफ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस तरफ जाएगा, ठीक है? ये हिस्सा थोड़ा सा इस तरफ एक्सपैंड करेगा, ये हिस्सा थोड़ा सा इस तरफ एक्सपैंड करेगा। ओवरऑल हमें किसी एक रॉड का डेल्टा एल देखना है, उतने के बराबर गैप छोड़ना चाहिए अपने को। दिस इज डी इज द गैप, डी इज द गैप, एंड द गैप शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल। डी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई 2 प्लस डेल्टा एल बाई 2, मतलब डेल्टा एल ही आ गया। अब डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है वो है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लिखवाया हूं मैंने, वेयर एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, अल्फा दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। 18 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको बनाया है, 48 तक जाते जाते कितने से बढ़ जाता है टेम्परेचर? व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर बताओ? 30 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा टी इज 30 डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वन रॉड दे रखी है 12 मीटर, दैट्स इट। तो यहाँ पर डेल्टा एल के बराबर डी चाहिए अपने को 12 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू 11 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी, तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाती है भाई बताओ? 3.96 into 10 to the power minus 3. 3.96 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर्स ये आ जाती है, ठीक है? तो ये मिलीमीटर्स में आ गया, हाँ कि ना? Yes, sir. तो 3.96 mm आ गया। ओके, ये बताइए बहुत बड़ा गैप है कि बहुत छोटा सा गैप है? छोटा है। सर बहुत बहुत छोटा छोटा। सा। 0 मतलब ये 4 mm के बराबर गैप है, 1 सेंटीमीटर का भी 40% पार्ट है। तो यार अगर इतना सा गैप छोड़ भी देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या ट्रेन के टायर्स को? नहीं सर। नो सर, ट्रेन के इसलिए आवाज आता है ना ट्रेन में। हाँ एग्जैक्टली, वो जो आवाज आता है वो प्रॉब्ली इन्हीं की वजह से आता है, बट इनकी वजह से कुछ ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम जा रहे हो और यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है, ट्रेन के पहिए पार कैसे करेंगे इसको? भाई इतना बड़ा गड्ढा नहीं कि ट्रेन के पहियों को कुछ ज्यादा फील हो, ठीक है? छोटा सा गैप है वो, इट्स अ वेरी स्मॉल गैप। इनफैक्ट इससे बड़ा ही रखो, बिकॉज बाद में लेट्स से गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई तो क्या करोगे, है ना? तो अगर 48 तक टेम्परेचर जाता है तुम्हें मालूम है, तो इसके अलावा भी तुम थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा टेम्परेचर मान के चलो, और यहाँ पर भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मान के चलो,
ठीक है, इस तरह से किया जाता है। सबको सर समझ में आ गया? हाँ हाँ बोलो। सर सर इसमें अगर डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री केल्विन लिखा रहता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस में होगा उतना ही केल्विन में भी आएगा। इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दो, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हैं? इस पे 273.15 ऐड करते हैं, इस पे भी 273.15 ऐड करते हैं। जब डिफरेंस लोगे तो अभी भी डिफरेंस 30 का ही आएगा। जहां हाँ पर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस का है, वही डिफरेंस 30 केल्विन भी है। ठीक है, सो डिफरेंस इन टेम्परेचर इज सेम, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में भी सेम आता है, केल्विन में भी सेम आता है, अलग अलग नहीं होता है। बट हाँ, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो एक्चुअल टेम्परेचर है, वो अलग अलग जरूर होंगे। सेल्सियस में अलग होगा, केल्विन में अलग होगा। हाँ बट यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या आता है? टेम्परेचर आता है कि चेंज इन टेम्परेचर आता है? बताओ। चेंज। चेंज इन टेम्परेचर आता है, तो उसको चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो या फिर केल्विन में लिखो। Plus so आते हैं। 273 minus 273 is हाँ, so 273 doesn't माइनस matter. 273 तो गायब हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना? ओके, सबको समझ में आ गया इतना? सर सर हाँ। अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिग्री सेल्सियस इज टू पावर -1 में दिया है तो टेम्परेचर भी सेल्सियस में लेना पड़ेगा ना? देखो फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू केल्विन में भी यही होगी, इसकी वैल्यू केल्विन में भी यही होगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज इसका मतलब है पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि इतने का कुछ तो चेंज आता है फॉर चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ऐसा कुछ तो है। तो 1 डिग्री का चेंज और 1 केल्विन का चेंज सेम होता है ना? यस। तो वहां पर वो डेल्टा टी से कुछ तो रिलेशन है उसका। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? Sir, can you explain the meaning of that line? There is no compression during summer when the temperature, मतलब उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को धक्का ना मारे, दोनों एक दूसरे को कंप्रेस ना करें। तो Okay. हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यार कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो धक्का कैसे मारेंगे एक दूसरे को? तो उनके तो अंदर हम कोई लोग ने खाली एक्सपेंशन फाइंड कर दिया दोनों साइड से और उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो फाइंड किया है, राइट? करेक्ट, हमने बोला कि दोनों तरफ से टोटल एक्सपेंशन कितना होगा, जो गैप है इस एक्सपेंशन अमाउंट से ज्यादा रखना, ताकि दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो एक दूसरे को कंप्रेस भी नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है ना? यस सर, थैंक यू। ओके, सर कोई और डाउट? सर ये डी गैप समझाना। क्या? सर डी गैप डी इज द गैप बिटवीन द टू रॉड्स। मतलब क्या इसमें? नहीं सर, वो क्या किया आपने, डेल्टा एल बाय 2 डेल्टा एल बाय 2। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट्स से इस रॉड की लेंथ है 1 मीटर, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और मान ले भाई ये 1 mm से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसकी लेंथ 1 mm से बढ़ जाती है। तो ये बता कि ये 1 mm पूरा राइट में बढ़ेगा, पूरा लेफ्ट में बढ़ेगा, कि 0.5 करके दोनों तरफ बढ़ेगा? 0.5 दोनों तरफ। 0.5 दोनों तरफ बढ़ेगा। तो लेट्स से इसकी लेंथ L0 है और इसकी लेंथ में इंक्रीज जो आता है दैट इज डेल्टा L। तो जो इंक्रीज आता है डेल्टा L/2 यहाँ, डेल्टा L/2 यहाँ। सेम चीज इसके साथ होगी, डेल्टा L/2 यहाँ, डेल्टा L/2 यहाँ। इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच का जो गैप था वो क्या आता है? डेल्टा L/2 प्लस डेल्टा L/2। हाँ कि नहीं? यस। बस क्या दिक्कत है इसमें बताओ? समझ में आ गया ना? ठीक है। और सर इधर हम लोग ने वो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है क्या? कौन सा वाला? R इज इक्वल टू R0 इनटू 1 प्लस L अल्फा इज इक्वल्स टू, डेल्टा। वही किया मैंने, L इज इक्वल्स टू L0 इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो कि आता है L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी। ये ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ है और ये इंक्रीज इन लेंथ। यस सर। ओरिजिनल लेंथ पे कितना इंक्रीज आता है, सीधा मैंने इंक्रीज का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। ओके सर। मैंने बोला कि यार जो टोटल डेल्टा एल आता है उसकी वैल्यू ये आती है। हाँ यार बोलो। हाँ सर ऐसा है क्या कि रॉड्स बस लीनियर एक्सपेंशन ही करते हैं? देखो यहाँ पर अब ऑब्वियसली उनका वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता ही है। एवरी डायमेंशन इंक्रीजेस। ये लेंथ बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत ये विड्थ भी बढ़ेगी, थिकनेस बढ़, हाँ बढ़। सारी चीजें एक्सपैंड करती हैं।
एवरी डायमेंशन इंक्रीजेस बाय द सेम परसेंटेज। इसके बारे में कुछ बोला है मैंने पहले? सारी डायमेंशंस नहीं सेम सर। परसेंटेज। ओके चलो कोई हाँ सर। सर बोला है आपने क्वेश्चन सब दिया सब था उसमें equal। बताया था। हाँ इसके सर। टाइम पे कुछ बात करी थी मैंने कि हाँ यहाँ सर। पर R2 भी सेम परसेंटेज से बढ़ता है, R1 भी सेम परसेंटेज से बढ़ता है, बट क्योंकि R1 बड़ा नंबर है इसका परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा। सॉरी मतलब इसका एब्सोल्यूट चेंज ज्यादा होगा। ये 1% से बढ़े तो हो सकता है ज्यादा अमाउंट से रेडियस बढ़ जाए, ये 1% से बढ़ता है तो कंपैरेटिवली कम अमाउंट से बढ़ेगा। 1 लाख और 1 करोड़ वाला एग्जांपल दिया होगा मैंने कि भाई इस बंदे की वैल्यू 1% से बढ़ जाए वर्सेस इस बंदे की वैल्यू 1% से बढ़ जाए, एब्सोल्यूट टर्म्स में किसके पास ज्यादा पैसा आया होगा? 1 CR। 1 CR वाले के एक पास, है करोड़। ना? तो यहाँ पर भी सर हाँ बोलो बोलो। तो यहाँ पर भी सेम सर तरह वो का जस्ट एक मिनट रुको, यहाँ पर भी सेम तरह का फंडा है। लेंथ में भी लेट्स से 1% का चेंज आ जाए और ब्रेड्थ में भी 1% का चेंज आ जाए, बड़ा कौन है बाय द वे? लेंथ बड़ी है कि ब्रेड्थ बड़ी है, पहले ये बताओ। लेंथ। लेंथ काफी बड़ी है ब्रेड्थ से। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं ये 1 करोड़ वाला बंदा है, ये 1 लाख वाला बंदा है ना? दोनों में 1% का चेंज आएगा तो किसमें तुम्हें ज्यादा दिखेगा? लेंथ में ज्यादा दिखेगा कि तुम्हें ब्रेड्थ में ज्यादा दिखेगा? लेंथ में, है ना? तो यहाँ पर लेंथ में हो सकता है 1 mm का डिफरेंस आ जाए, हो सकता है थिकनेस में 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस आए, ऐसा हो सकता है बिकॉज वो पहले से बहुत छोटा है। कोई छोटी चीज में 1% का चेंज एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ बड़ा नंबर नहीं देगा तुम्हें, किसी बड़ी चीज में 1% का चेंज एब्सोल्यूट टर्म्स में काफी बड़ा नंबर दे सकता है ना? So that we can see the delta L is equal to L naught alpha delta T, right? Because for a given material, alpha is constant at like a same temperature, वो सब low temperatures, and delta T भी like सारे dimensions का same है. So Correct, delta L exactly. is directly proportional to L naught. Exactly. And So delta L by L naught is the fractional change in length. ये अल्फा डेल्टा टी आता है सबके लिए, है ना? yes, so if L naught is greater, then delta L has to be greater. चलो सुनो मैं आगे बढ़ जाऊं। मतलब सर इसमें हम लोग को एल नॉट ऐड नहीं करना था ना ये वाले में? देखो हमें बस एक्सपेंशन का अमाउंट निकालना था, हमें फाइनल लेंथ नहीं निकालनी थी, है ना? हाँ सर। We didn't have to find the final length, उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। ओके सर, चलो बाय anyway, मिस्टेकली आई टू फाइनल लेंथ। हाँ मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ गेन और लॉस इन टाइम इन पेंडुलम क्लॉक। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं एक बार। तो देखो मान लो मेरे पास एक पेंडुलम क्लॉक जिसमें कि एक धागा है जिससे एक बॉब बांधा हुआ है हमने, धागे की लेंथ है L और ये आगे पीछे ऑसिलेट करता है, ठीक है? ये आगे पीछे ऑसिलेट करता है और इसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो लेट्स से पहले T0 था। Sir, how is it related to heat expansion, sir? हाँ मैं बता दूं माइक म्यूट करता सब लोग। ओके देखो तो यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट L बाई G। सुना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अभी बताओ अगर मान लो थोड़ा सा गर्मी का मौसम आ गया तो ये जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, क्या होगा? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी सर। ये लेंथ बढ़ जाएगी तो पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? इधर जाके फाइनली वापस यहाँ आना, इसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो ये जो बॉब है ये पहले के मुकाबले ज्यादा टाइम ले रहा है एक चक्कर काटने में कि कम टाइम ले रहा है?
ज्यादा ज्यादा time time लेगा। ज्यादा ज्यादा टाइम दे रहा है, ठीक है। तो देखो, सो यहाँ पर मैं बोलता हूँ दिस इज एट टेम्परेचर थीटा नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग कंफ्यूज रहोगे, बोलोगे सर ने तो सिंबल बदल दिया टेम्परेचर का। द थिंग इज यार, टाइम पीरियड के लिए टी यूज कर रहे हैं हम, टाइम पीरियड के लिए टी यूज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के लिए कुछ और यूज करना पड़ेगा मुझे, हाँ कि ना? Sir, for हाँ time we can use small t, sir. कोई नहीं, देखो अभी यहाँ पर बहुत सारी किताबें तुम उठा के देखोगे, टेम्परेचर को थीटा से लिखा होगा। कोई नहीं, हाँ मैं सर, अगर थीटा पढ़ा भी यूनिट्स दूं एंड थीटा के हिसाब डायमेंशन से, क्या बोल रहे हो? तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में भी उसको थीटा नॉट में ही करते थे ना। हो सकता है, अब देखो डिपेंड करता है किसने पढ़ा है, तो वो हर बंदा Sir, अलग अलग सिंबल it's इस्तेमाल not करेगा। dimensionally correct, right? The formula. कौन सा वाला? Sir, that time period is equal हाँ to यार 2 एकदम pi. परफेक्ट फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। But अब आगे सुन, dimensionally, if I see, I couldn't see No, anything. it is correct. मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मीटर काट दो, रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड आ गया, टाइम पीरियड इज इन Ah, सेकंड। yes, sir. Sorry, sir. Sorry. ओके, अब देखो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर rises by delta theta, this implies लेंथ जो होगी वो ही थोड़ा सा बढ़ जाएगी, एल नॉट से एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, है ना? तो जो नया टेम्परेचर है वो पुराना टेम्परेचर प्लस कुछ इंक्रीज आ गया, टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ गया तो लेंथ डेल्टा एल से बढ़ गई, तो जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा, टी नॉट प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, हमें मालूम है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई जो नया टाइम पीरियड है, जो नया टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट नई लेंथ का रूट अपॉन जी। ये जो मैं लिख रहा हूं सही है क्या? Yes, sir. Yes. 2 पाई अंडर रूट एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सही है क्या? हाँ सर सही है। Yes, sir. जो नई लेंथ है Yes. वो है पुरानी लेंथ प्लस एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जो तो उसकी जगह डेल्टा थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये जो लिखा है सही है क्या? Yes, sir. अब इसके आगे देखो, ये जो इतना हिस्सा है, इतना जो पार्ट है, क्या मैं इसको टी नॉट बोल सकता हूँ ओरिजिनल टाइम पीरियड? बताओ। yes sir. Yes, sir. So ठीक है, तो जस्ट एक मिनट रुको। t naught into root of 1 plus alpha delta theta. हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, टी नॉट मतलब ओरिजिनल टाइम पीरियड इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का रूट, रूट मतलब पावर हाफ, सही है? Yes, sir. अल्फा किस ऑर्डर का दिया था मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में? 10 पावर 10 to the power -5। minus. Minus 5. यूजुअली 10 to the power. ये बड़ी क्वांटिटी की बहुत छोटी क्वांटिटी है। Small. छोटी Small, क्वांटिटी sir. है। And also we have to वो take half the अंदर आ rest of it जाएगा as ना? well. 1 प्लस एक्स पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। हाँ अगर yes x sir. यस सर। x बहुत छोटा हो तो इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, तो ये पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर सेकंड टर्म पे, तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा टी नॉट इंटू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये चीज आ रही है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या गया, डेल्टा टी सॉरी टी डैश इज इक्वल टू टी नॉट प्लस टी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा बाय 2। इससे क्या समझ में आता है, इज दिस द चेंज इन टाइम पीरियड? बताओ। Yes, sir. Yes. टाइम पीरियड कितने से बढ़ गया है वो मालूम पड़ गया आप लोगों को, हमें मालूम पड़ गया कि टाइम पीरियड कितने से इंक्रीज हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड का इंक्रीमेंट, जस्ट एक मिनट दो। सो दिस टेल्स मी कि भाई जो चेंज आया है टाइम पीरियड में दैट इज टी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा बाय 2। इसको डब्बे में बंद कर देता हूं, इतना कॉपी करो, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे।
तब तक मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ यहाँ पर। सर जस्ट एक मिनट रुक जाओ। हाँ यार बोलो। सर वो हाफ पावर अंदर गया क्योंकि अल्फा बहुत छोटा था ना। बिकॉज अल्फा डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये 1 + x पावर n वाले फॉर्म में आ गया है, वेयर x इज वेरी स्मॉल, तो इसको 1 + x × n लिख सकते हैं, मतलब 1 + nx लिख सकते हैं। सर आपने दोनों जगह सेम क्यों लिखा है? फोर्थ लाइन में टी नॉट गिव्स टी नॉट एरो टी नॉट प्लस डेल्टा टी। सॉरी सर आपने वो फोर्थ लाइन में ऐसा क्यों लिखा है? टी नॉट एरो टी नॉट मैंने प्लस बोला कि डेल्टा टी। हाँ, मैंने बोला कि t0 पहले टाइम पीरियड था, वो बदल के ये हो गया है। लेंथ ओके पहले ये थी, वो बदल के ये हो गई है। मैंने ये हाँ बोलना सर, चाहता यहाँ पर। ओके। सर वो पेंडुलम की बॉल का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, वो कंसिडर नहीं करते क्या? नहीं, उसका कंसिडरेशन नहीं लेना है, बिकॉज दैट इज वेरी स्मॉल। अगर ये बॉब बहुत छोटा होता है ना, इस लेंथ के मुकाबले इस बॉब के डायमेंशन अगर बहुत छोटे होते हैं तो ही ये फॉर्मूला आता है। अगर बॉब के डायमेंशंस कंपेरेबल होते हैं लेंथ के, तो ये फॉर्मूला नहीं आता, कुछ और फॉर्मूला हो। ओके सर। सर बट फिर हम लोग बॉब का COM कंसिडर करते हैं और उसका रेडियस का एक्सपेंशन भी कंसिडर करते हैं ना? देखो उसकी शेप, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सब चीजें पिक्चर में आने लग जाती है। ठीक है, तो जब तुम लोग अभी, हाँ बोलो बोलो। सर एक बार वापस रिपीट करो ना, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब बॉब का साइज, बॉब की जो डायमेंशंस है, दे आर वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू दिस लेंथ L0, तभी एप्लीकेबल है। अदरवाइज इसमें इस बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने लग जाता है पिक्चर में। So with an increase in temperature, the length of the string will increase, right? Correct. So in short, nothing but the length will change in that formula. So because of that, because it's binomial and it's a small number, we can do T0 delta and like upon 2. Exactly. Approximation लगा देते हैं, binomial approximation। फिर अपने को फाइनली ये मालूम पड़ जाता है कि टाइम पीरियड कितने से बढ़ गया है ना। Sir, even some air resistance are there, right? Sorry? Sir, even some air resistance are there, right? नहीं, बट एयर रेजिस्टेंस को तो हम नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ। Okay, sir. सर हो गया।
सबने लिख लिया? सर 1 सेकेंड. So with an increase in temperature, any object will expand, no? Yes. Mostly. सर तो इसका मतलब हमारा मतलब So, समर but सीजन water में is हाइट not- नहीं बढ़ेगा क्या? क्या? सर मतलब समर what- सीजन में अपना हाइट बढ़ेगा, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है ना? हाँ ते हे करायला समर सीजन में किस चीज की हाइट बोल रहे हो यार तुम? सर अपने बॉडी का हमारी स्क्रीन दिखा see, सकते हैं? देखो इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है जो अपना एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जो अपना नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, इसमें इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है कि इवन अगर अपना अल्फा ठीक ठाक सा हो तो अपने को कुछ डिफरेंस देखने को मिले, ठीक है? बट हाँ कायदे से तो बढ़ना चाहिए, कायदे से बढ़ना चाहिए, बिकॉज अल्फा मोस्ट बॉडीज का पॉजिटिव होता है, ठीक है? सर बट हम लोग का Suppose बॉडी space- टेम्परेचर 37 डिग्री है तो वो रूम टेम्परेचर से सर ज्यादा वो है, करो ना स्लाइड. कैसे बढ़ेगा? एग्जैक्टली बॉडी टेम्परेचर इतना नहीं बदलता, ये बात भी सही है कि चाहे ठंड हो या फिर गर्मी हो, बॉडी का टेम्परेचर तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास ही रहता है, ये बात भी सही है. And also like the cells will like due to cell resistance it won't expand. ओके आई एम नॉट श्योर That's यार, अभी थोड़ा बायोलॉजी में घुस रहे हैं, okay. Sir. नॉट माय फोर्टे. सर फिर स्पेस में टेम्परेचर कम हो रहा है तो उधर क्यों इंक्रीज होता है? क्या चीज? स्पेस में टेम्परेचर तो इधर अर्थ से कम होता है तो वहाँ पे क्यों Correct. इंक्रीज होता वहां पे क्या ग्रेविटी चीज नहीं होता होती? ना. So I वहां पर अलग चीज है, देखो वहां पर अलग चीज है कि अभी तुम अगर अर्थ पे हो, तुम्हें चीजें नीचे ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, तुम्हारी स्पाइन जो कंप्रेस्ड है, तुम्हारी स्पाइन कंप्रेस्ड है. स्पेस में जब चले जाओगे स्पाइन डीकंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक हाइट बढ़ जाती है लोगों की. ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट श्योर क्या नंबर होता है, बट ऐसा होता और है. वो आप सो के उठते हो तो भी होता है? हाँ एग्जैक्टली, सो के उठते हैं तब भी होते हैं, बिकॉज जब हम लेटे हुए हैं तब थोड़ी ना अपने को नीचे की तरफ कोई कंप्रेशन महसूस हो रहा है ना? तो सोते वक्त भी स्पाइन डिकम्प्रेस हो जाती है. sure. हाँ यार बोलो. 1 minute. Sorry. तो आप यहाँ पे सेकंड लास्ट स्टेप बता सकते हो हमने क्या किया है, लाइक वो रेज टू हाफ के बाद? ये वाली चीज, यस सर. ये वाली चीज पता है यस सर. क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल सर अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं. बाइनोमियल. हाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, वही लगाया मैंने और कुछ भी नहीं है. So, but for water is it different, right? Because at ice it occupies more volume 0 that, to that 4 of degrees water. Celsius. 0 to 4 degrees Celsius. Water has Anomalous behavior. exactly. थोड़ा इसका Negative. अजीब सा बिहेवियर है, ठीक है? Four, Yes, after 4 negative degrees alpha. Celsius, negative alpha normal होगा. behavior. After 4 After degrees Celsius, 4 degrees Celsius normal behavior. नॉर्मल बिहेवियर रहता है, अल्फा पॉजिटिव रहता है. टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ते जाएगी, ठीक है? अच्छा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, इस पेज से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अपने को यार इस पेज पर पीएचडी नहीं करनी, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक बार सिखा देता हूँ. 1 मिनट रुक जाओ सब लोग. तो देखो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, टी नॉट टाइम पीरियड जो था, टी नॉट टाइम पीरियड जो था उसमें एक चेंज आ गया, उसमें एक चेंज आ गया डेल्टा टी का. डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? डेल्टा टी की वैल्यू है टी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2. सो टी नॉट में चेंज आता है टी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 का. अब ध्यान से सुनना, मान लो इसका टाइम पीरियड था 10 सेकंड का, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें चेंज आया है 1 सेकंड का, ठीक है? तो पहले ये जब एक चक्कर काट लेता था तो हमें मालूम पड़ता था कि भाई 10 सेकंड पूरे हो गए, हमें मालूम पड़ जाता था कि 10 सेकंड पूरे हो गए. अभी बताओ, अभी एक चक्कर काटने में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लेगा कि कम टाइम लेगा, ये बताओ. ज्यादा More time. ज्यादा टाइम लेगा. कितना टाइम लेगा? 11 सेकंड लेगा कि 9 सेकंड लेगा? क्या लेगा? So whether depends on delta
थीटा if डेल्टा अगर वो पॉजिटिव है तो फिर डेल्टा थीटा इज 11 पॉजिटिव। हाँ, डेल्टा थीटा इज पॉजिटिव, गर्मी हुई है, so 11 seconds 11 सेकेंड्स हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, मैं बताता हूँ। पहले ये एक चक्कर काटने में 10 सेकंड टाइम लेता था, टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, तो टाइम पीरियड बढ़ा, ज्यादा समय लेता है, अपने ओरिजिनल टाइम पीरियड से 1 सेकंड ज्यादा लेने लग जाता है। ये इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड था कि उसमें चेंज आ गया, तो अब ये 11 सेकंड लेता है। अगर मान लो तुम किसी ऐसी चीज को मेजर कर रहे हो, अब लेट्स से कोई कार है, ठीक है, कार है जो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जाती है, उसको 100 सेकंड लगते हैं। 100 नहीं, एक काम करो, इसको 121 ले लो, इसको 121 सेकंड ले लो, ठीक है। तो ये बताओ, ओरिजिनली जब तुम इस पेंडुलम को देख रहे थे, और तुमने इस कार को देखा, तो जब ये कार ए से लेकर बी तक पहुंच गई, तो तब तक इस पेंडुलम ने ओरिजिनली 12.1 टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिए होंगे, सही बात है? 12.1 ऑसिलेशन ना। हाँ, 12.1 ऑसिलेशंस या फिर 12.1 टाइम पीरियड्स, जो भी बोलना तुम्हें, तुम्हारी मर्जी है। इज दिस करेक्ट? So T0 is Yes, 10 sir. seconds. Yeah. T0 इज 10 सेकंड्स। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस पेंडुलम से मेजर करता हूँ ना, तो क्या आता है, इनिशियली मुझे देखने को मिलता है कि हाँ भाई, मेरे पेंडुलम ने 12.1 टाइम पीरियड या फिर 12.1 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, जब तक ये गाड़ी ए से लेकर बी तक नहीं आ जाती है। क्यों? बिकॉज मेरा हर ऑसिलेशन 10 सेकंड का है। तो 12.1 ऑसिलेशंस मतलब 12.1 इंटू 10 सेकंड, मतलब 121 सेकंड तक मैंने चलने दिया अपने पेंडुलम को, है ना। तो यहां पर मेरा पेंडुलम 12.1 ऑसिलेशंस मेजर करता है कि भाई ये गाड़ी यहां से यहां तक पहुंच गई। अब इसका आगे ध्यान से सुनना। तुम्हें किसी ने जब ये घड़ी बेची थी, तो तुम्हें बोला कि सर, इसका एक ऑसिलेशन 10 सेकंड लेता है। तुमने ठंडी के मौसम में जब 10 डिग्री का टेम्परेचर था, तब इस गाड़ी का स्प्रिंट का टाइम मेजर किया, तुमने देखा इतने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए, तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हें समझ में आ गया कि 121 सेकंड लगते हैं इसको, गाड़ी को यहां से यहां जाने में। अब क्या हुआ, अब गर्मी का मौसम आ गया, तुम्हें लगा कि अभी भी शायद 10 सेकंड ही होगा इसका टाइम पीरियड। अभी जब ऑसिलेट करता है तो सिर्फ 11 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है और गाड़ी यहां से यहां तक पहुंच जाती है। ये जो तुम्हारा बॉब है, इसका टाइम पीरियड बढ़ चुका है, इसका टाइम पीरियड 11 सेकंड हो चुका है, बट तुम्हें नहीं मालूम है। तुम्हें किसी ने जब ये बेचा था, तब तुम्हें बोला गया था 10 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, तुम्हें ये बोला गया था। तो गाड़ी यहां से यहां तुमने भेजी, पेंडुलम को चालू किया, तुमने देखा कि 11 ही ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं, तो तुमने कहा अरे वाह, अब की बार तो 110 सेकंड ले रही है गाड़ी, सिर्फ लगता है गाड़ी थोड़ा सा फास्ट हो गई है। गैराज में पड़े पड़े लगता है इसका इंजन स्ट्रांग हो गया है और खतरनाक गाड़ी बन चुकी है। थोड़ी और गर्मी होगी तो तुम इसको शायद 100 सेकंड मेजर कर लो, तुम बोलोगे भाई बड़ा मस्त है यार, जितनी ज्यादा गर्मी होते जाती है ये इंजन तो और ज्यादा खतरनाक होते जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ये इंजन तो स्पोर्ट्स कार वाला बन जाएगा, मारुति का इंजन। तो यहां पर क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तुम्हारी घड़ी जो पहले 121 सेकंड मेजर कर रही थी, सेम घड़ी अब 110 सेकंड मेजर कर रही है। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ने दो, सेम घड़ी 100 सेकंड मेजर करेगी। तो ये बताओ, ओरिजिनल टाइम तो ये है और ये टाइम नया टाइम है, जो कि ऑफ कोर्स गलत है। तो जो टाइम मेजर्ड है उसमें इज देयर अ गेन और इज देयर अ लॉस इन द टाइम मेजर्ड? लॉस। देयर इज अ लॉस इन द टाइम, है ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार फॉर एवरी T0 दिस इज द लॉस, फॉर एवरी 10 सेकंड दिस इज द लॉस, ऐसा बोल देते हैं हम। यार देखो यहां पर तुम ऐसे देखो कि टोटल कितने 10 सेकंड है, यहाँ पर 12:30 के आसपास 10 सेकंड है, ठीक है। और हर एक इसमें
1 सेकंड का लॉस आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें से 12.5 एक बार कम कर दो, अराउंड इतना आ जाएगा, अराउंड इतना आ जाएगा, एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, 109 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 109.9 आएगा शायद, जो कि ऑलमोस्ट इतना है। तो हम क्या बोलते हैं, फिर एवरी टी नॉट दिस इज द लॉस। यार एक टाइम पीरियड में इतने का लॉस दे देती है घड़ी, अब तो 1 सेकंड में कितने का लॉस देगी वो निकाल लेते हैं। फॉर एवरी 1 सेकंड द लॉस इज गोइंग टू बी अल्फा डेल्टा थीटा बाय 2। ठीक है, सो यहां पर ये वाली जो चीज है, दिस इज द लॉस इन द क्लॉक पर सेकंड। सो लॉस in the time measured, loss in the measured time per second is alpha delta theta by 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताओ? टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो रिलेटिवली लॉस है, ऐसा बोल रहे हैं। एग्जैक्टली देखो, टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो तुम्हारी घड़ी एक चक्कर ज्यादा टाइम में काटेगी, है ना। और तुम किसी भी रियल लाइफ इवेंट को पहले लेट्स से 10 ऑसिलेशन में मेजर कर रहे थे, तो वो शायद 9 ऑसिलेशन में ही हो जाए, सेम रियल लाइफ इवेंट, है ना, बिकॉज तुम्हारी घड़ी धीरे हो गई है। रियल लाइफ इवेंट सेम स्पीड से हो रहे हैं, बट तुम्हारी घड़ी धीरे हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हारी घड़ी थोड़ा सा कम टाइम मेजर करेगी, थोड़ा सा कम टाइम मेजर करेगी। तुम बोलोगे यार पहले ये रियल लाइफ इवेंट 10 ऑसिलेशन में खत्म होता था, अब अगर घड़ी धीरे हो गई तो रियल लाइफ इवेंट एज इट इज चलते रहेगा, बट तुम्हारी घड़ी कंपैरेटिवली धीरे धीरे घूमेगी, और सिर्फ 9 ऑसिलेशन में वो रियल लाइफ इवेंट खत्म हो जाएगा। तो तुम बोलोगे यार लगता है रियल लाइफ इवेंट थोड़ा सा तेज हो गया, तुम्हारी घड़ी ने पहले के मुकाबले कम टाइम मेजर किया आपकी बार, तो इसको बोलते हैं लॉस्ट टाइम। योर क्लॉक हैज लॉस्ट सम टाइम। सही बात है सर, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करते हैं? देखो, इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करोगे, या तो ऐसा वायर ले लो जो कि जिसका अल्फा कम हो। So we That's the use only way. cesium atoms to measure the accurate time. वो तो ऑफ कोर्स दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम, मतलब 1 सेकंड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 सेकंड। वो वाली चीज चेंज नहीं होती है कभी भी, ये तो हमने Yes, sir. माना ही हुआ है। ठीक है, So, यहाँ so पर that is accurate. That is the solution दैट इज for एक्यूरेट, this. दैट इज एक्यूरेट एज पर द करंट डेफिनेशन। तो यहाँ पर अरे देखो, ये जो सुनो एक मिनट, ये पेंडुलम क्लॉक जो होते हैं इनका टाइम पीरियड बदलता है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो क्या करो, कम अल्फा वाला वायर लो, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। कम अल्फा वाला वायर लो, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, और कुछ नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया भाई सब लोगों को? हाँ सर। तो ये बताओ, अगर हर सेकंड में इतना टाइम लूज कर रही तुम्हारी घड़ी, तो 24 घंटे में कितना टाइम लूज कर देगी? इसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो कि 24 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड, इतने सेकंड होते हैं, हर सेकंड में इतना टाइम लॉस्ट, तो इनटू ये कर देंगे, तो एक दिन में जो टाइम लॉस्ट हो जाएगा वो आ जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर। तो टाइम लॉस्ट इन अ डे आएगा तुम्हारे पास 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा बाय 2। टाइम लॉस्ट in t seconds is going to be t into alpha delta theta by 2। यहां पर मैं एक नोट लिख देता हूं। नोट क्या बोल रहा है? अल्फा डेल्टा थीटा बाय 2 So, gives, just but एक मिनट रुक जाओ, gives time lost per second, time lost per second if temperature increases, it gives time gained
per second by the clock अगर टेम्परेचर घटता है तो, if temperature decreases. सर टाइम गेन मतलब उसमें ज्यादा ऑसिलेशन हो रहा है। एग्जैक्टली कि भाई ये पहले के मुकाबले ज्यादा टाइम रीड कर रहा है। पहले बोल रहा था कि 121 सेकंड लगे तुम्हारी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अब बोल रहा है 130 सेकंड लग रहे हैं। असल में तो 121 सेकंड ही लग रहे हैं, बट ये 9 सेकंड ज्यादा बता रहा है, इसने 9 सेकंड का गेन कर लिया। तुम्हारी घड़ी ने 9 सेकंड एक्स्ट्रा गेन कर लिए कहीं से। समझ में आ रहा है? So the length increases and the oscillation takes longer, so 1 second becomes like longer. So we नहीं, get less seconds in the same amount of time. हाँ, करेक्ट। गर्मी के टाइम पे तुम्हारी घड़ी, सुनो मैं वापस बोलता हूँ, गर्मी के मौसम में पेंडुलम क्लॉक थोड़ा सा धीरे हो जाती है। गर्मी के मौसम में पेंडुलम क्लॉक थोड़ा सा धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से वो कम टाइम मेजर करती है। इट मेजर्स लेसर टाइम। रियल लाइफ इवेंट्स के टाइम थोड़ा सा कम मेजर करती है। गाड़ी अगर एक जगह से दूसरी जगह 121 सेकंड में जा रही थी, अब शायद उसको सिर्फ 110 सेकंड बोले वो, यार नहीं अब तो 110 सेकंड लग रहे हैं इसको। तो यहाँ पर द क्लॉक हैज लॉस्ट सम टाइम ड्यूरिंग द रियल लाइफ इवेंट। मैं पिछले पेज पे जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पिछले पेज का। अगले पेज को कॉपी करने के लिए मैं 30 सेकेंड्स दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस पेज को कॉपी करने के लिए मैं 30 सेकेंड्स देता हूँ। कॉपी कर लो एक बार, फिर उसके बाद गेंड स्लैश क्या है? यस सर। सॉरी, गेंड स्लैश क्या है? टाइम गेन्ड पर सेकेंड। सर ये गेन लॉस अच्छे से नहीं समझा, आप एक बार और एक एग्जांपल देंगे? हाँ सर, ये पर वापस बोलो ना। श्योर। सर ऐसा हमारे नॉर्मल रिस्ट वॉच में नहीं होता ना? रिस्ट वॉच में पेंडुलम होता है क्या? नहीं सर। बस फिर बट देखो, ऑफ कोर्स रिस्ट वॉच के अंदर भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता होगा जो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता होगा विद टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो कुछ इफेक्ट्स वहां पर भी देखने को मिलते ही होंगे डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि उसमें जीरो चेंज आता होगा। उसका मैकेनिज्म ना मुझे अच्छे से पता है, ना तुम लोगों को अच्छे से पता है। तो आई वोंट से कि बिल्कुल नहीं बदलता है। वेर ओपन कि हाँ हो सकता है कुछ चीजें बदलती हो। जब तक मैकेनिज्म ना पता हो वी कांट से। बट एक चीज श्योर है, वहां पर पेंडुलम तो नहीं दिख रहा अपने को, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। सर एक बार बोला ना, टाइम लॉस मतलब क्या चीज में टाइम? अरे मैं बताऊंगा, पहले कॉपी तो करो, पहले कॉपी करो फिर मैं बताऊं। यस सर। सर प्लीज। Sir, done. So why don't the current watches run into this problem? Which Because one? it use digital, right? But even digital use like the what do digital use to keep time? देखो No, it डिजिटल actually- सर्किट, सुनो, डिजिटल सर्किट्स जो रहते हैं उनमें सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। But like the components that make up the semiconductors won't like thermally expand and all, or is it too small? देखो वहां पर Sir, मैकेनिकल but it will सुनो behave differently, right? मेरी बात सुनो। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, क्या वो मैकेनिकल चीजें हैं कि थोड़ा कुछ और है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें क्या है? कोई So मैकेनिकल electronic प्रोसेस, plus कोई electronic. मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। देखो वहां पर देयर इज
no mechanical process over there. CMOS वो डिजिटल टाइम होता है, इंटरनेट टाइम है वो, उसका फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो कह रहे हैं कि डिजिटल क्लॉक, डिजिटल वॉचेस जो होती है उसके बारे में बात करें, which are not connected to the internet। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी आईसी होती है, कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, उनके अंदर थोड़ा अलग तरह का मैकेनिज्म होता है, which you know is definitely सर not mechanical। सेमीकंडक्टर। हाँ, it is not mechanical in nature। वहां पर कोई पेंडुलम नहीं घूम रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कुछ तो मोशन है। So it is like logic based instead of thinking about how many oscillations are there. देखो लॉजिक, सी लॉजिक गेट्स एट द एंड ऑफ द डे किस चीज से बनाते हैं? लॉजिक गेट्स सेमीकंडक्टर से ही बनाते हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। अब उसका भी एक एग्जैक्ट मैकेनिज्म आई एम नॉट श्योर यार क्या है डिजिटल वॉचेस का, ठीक है, बट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होती होगी वो, जितना ज्यादा मैकेनिकल वॉचेस इफेक्ट होती है, उतना ज्यादा डेफिनेटली डिजिटल वॉचेस नहीं इफेक्ट हो पाएगी बिकॉज ऑफ अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, सुनो, इसके आगे मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं जो चीजें मैंने बोली हैं, ध्यान से सुनो। पहले का टाइम पीरियड क्या था? मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, सब लोग प्लीज यार अच्छे से सुन लेना। ओरिजिनल टाइम पीरियड था टी नॉट। जो नया टाइम पीरियड है वो है टी नॉट प्लस अल्फा टी नॉट डेल्टा थीटा। ये चीज सब लोगों को समझ में आ रही है क्या? बताओ। सर बाय 2 ना? ओ सॉरी, बाय 2, माय बैड। अब ठीक है। So what is this? It's not the time period, that's just the time. न्यू नहीं, टाइम। दिस इज द टाइम पीरियड यार, दिस इज द टाइम This is the पीरियड। time period, okay. पेंडुलम क्लॉक का पहले का टाइम पीरियड ये था, पेंडुलम क्लॉक का टेम्परेचर बढ़ने के बाद का टाइम पीरियड ये है। Okay. सही है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ? जल्दी No, बताओ। sir. तो अब एक चीज बताओ कि मान लो हमारी पेंडुलम क्लॉक ने एक चक्कर काट लिया नए टेम्परेचर पे एक चक्कर काट लिया, तो हमें लगेगा उसने टी नॉट टाइम मेजर किया है, बिकॉज हमें किसी ने जब सेल की थी ये वॉच, पेंडुलम क्लॉक, तो बोला था एक चक्कर काट लिया मतलब टी नॉट टाइम बीत गया है। बट टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो एक चक्कर का मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। सब लोग अग्री करते हैं? Sir, this is in summer, right? ये समर में टी डैश है, ओरिजिनली टी नॉट था। किसी ने जब हमें सेल करी है वॉच, ये क्लॉक, तब इसका टाइम पीरियड टी नॉट था। हमें बोला गया अगर ये एक चक्कर काट के वापस यहां पर आ जाए तो इसका मतलब रियल लाइफ में टी नॉट टाइम बीत चुका है। हमने वापस से समर में इस क्लॉक को यूज किया, हमने देखा एक चक्कर पूरा हो गया, तो हमने बोला टी नॉट टाइम बीत गया होगा। बट रियलिटी में कितना टाइम बीता है? टी नॉट बीता है कि टी डैश बीता है? बताओ। टी डैश। टी डैश बीता है। तो हमने मिस्टेक कितने की करी? हमने सोचा कि टी नॉट Alpha टाइम बीता है। delta theta by 2. एग्जैक्टली, हमने सोचा कि टी नॉट टाइम बीता है, बट उसमें मिस्टेक ये है कि एक्चुअल में जो टाइम इलैप्स हुआ है एक ऑसिलेशन के दौरान, दैट इज टी नॉट प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी नॉट बाई 2। बट हमें लगा कि सिर्फ टी नॉट टाइम बीता है, बिकॉज किसी ने जब हमें वॉच सेल करी थी तो हमें बोला गया था कि भाई एक ऑसिलेशन का मतलब इतना टाइम। तो हम बोल रहे हैं एक ऑसिलेशन हुआ तो इतना टाइम लगा होगा, बट रियलिटी में इतना टाइम लगा है। तो जो मिस्टेक हो गई हमसे वो ये है, जो हमसे मिस्टेक हो गई वो ये है। सो फॉर ईच ऑसिलेशन द मिस्टेक in calculating time that we are committing is alpha delta theta t naught by 2। सही बात है क्या भाई? बताओ। यस सर। सो हर टी नॉट की मेजरमेंट में हम जो गलती कर रहे हैं वो इतनी है। तो हर सेकंड की मेजरमेंट में हम जो गलती कर रहे हैं वो ये आ जाएगी। दोनों तरफ मैंने टी नॉट से डिवाइड कर दिया। हर टी नॉट की मेजर में हमने इतने की गलती करी, तो हर सेकंड में
इतने की गलती कर रहे हैं, सही बात है? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. वैसे तो देखो कायदे से यहाँ पर टी डैश होना चाहिए था कि हर टी डैश की मेजरमेंट में हम जो गलती कर रहे हैं वो ये है, बट ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता। टी नॉट और टी डैश में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो जब डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो फॉर एवरी 1 सेकेंड दिस इज द मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग। अब हमारी मिस्टेक जो है वो किस तरह से देखेगी, हमारी घड़ी हर सेकंड में ज्यादा टाइम रीड करती है कि कम टाइम रीड करती है, इसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमारी घड़ी धीरे हो चुकी है, रियल लाइफ के 5 मिनट जब बीत जाएंगे ये सिर्फ 4 मिनट दिखाएगी शायद, तो हमारी घड़ी पीछे रह जाएगी, हमारी घड़ी टाइम लूज कर रही है। हर सेकंड में वो कितना टाइम लूज कर रही है, अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 इतना टाइम लूज कर रही है हर सेकंड में। तो 5 मिनट में ये कितना टाइम लूज कर रही है टोटल, इंटू 5 इंटू 60, हर सेकंड में कितना टाइम लूज कर रही है इंटू कितने सेकंड बीत चुके हैं ये दे दो, तो मालूम पड़ जाएगा कि टोटल कितना टाइम लूज कर चुके हैं, कितना पीछे रह गई है फाइनली। तो अगर मान लो रियल लाइफ में 5 मिनट बीत गए हैं और हमारी घड़ी डेल्टा टी टाइम लूज कर चुकी है, तो हमारी घड़ी में 5 माइनस डेल्टा टी टाइम इलैप्स हुआ होगा, 5 माइनस डेल्टा टी टाइम इलैप्स हुआ होगा, बिकॉज रियल लाइफ में 5 मिनट बीते हैं और उतनी देर में हमारी घड़ी ने इतना टाइम लूज कर दिया, इतना पीछे रह गई वो। समझ में आ रहा है तुम्हें? सर Yes, टाइम लॉस्ट इन मेजर लाइक इन 1 सेकंड में आपने उसको अल्फा डेल्टा थीटा टी नॉट था, आपने उसको टी नॉट से डिवाइड कर दिया है ना? दोनों तरफ टी नॉट से डिवाइड करते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। यस सर सर। सर डेल्टा टी अगर पर सेकंड होगा कि लाइक पर 1 मिनट वो 1 सेकंड लूज कर रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं ना 5 से, सब्ट्रैक्शन में। देखो ये जो मेरे पास है टाइम लॉस्ट एवरी सेकंड आया है, अब इसके आगे बताओ तुम्हें कितनी देर का टाइम लॉस चाहिए? सर 5 सेकंड्स, सॉरी 5 5 सेकंड्स, मिनट्स। 5 मिनट का चाहिए। हाँ 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 300 सेकंड होते हैं। हर सेकंड में तुम्हारी घड़ी अगर इतना टाइम लूज कर रही है तो 300 सेकंड में कितना टाइम लूज कर लेगी बताओ? हाँ सर अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन, ठीक है, अच्छा ये यूज अब करना है देखो ना फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल। अब इसी तरह से मैंने फाइनल फॉर्मूला लिखा हुआ है यार, ये रहा मैंने फाइनल फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला कि इतनी देर में कितना टाइम लूज कर लेगी तुम्हारी घड़ी, इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होता है कि अगर ठंडी का मौसम आ जाए तुम्हारी घड़ी तेज हो जाएगी, वो 5 मिनट के रियल लाइफ इवेंट को 6 मिनट बताएगी, बिकॉज वो कुछ ज्यादा ही तेज चलने लग गई तुम्हारी घड़ी, तो वहां पर तुम्हारी घड़ी टाइम गेन कर लेती है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत? सो ये लास्ट पार्ट अच्छे से नहीं समझा कि 6 मिनट का कैसे होगा। 5 मिनट्स का देखो, फॉर एवरी 1 सेकेंड लेट्स से योर क्लॉक lags behind by 0.01 सेकेंड। 100 सेकेंड जब बीत जाएंगे रियल लाइफ में तो तुम्हारी घड़ी कितना पीछे रह जाएगी बताओ? 1 सेकंड। तुमने पर सेकंड के लैग को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। हाँ सर। हर सेकंड में कितने से पीछे रह जाती तुम्हारी घड़ी इनटू कितने सेकंड बीत चुके हैं रियल लाइफ में, तो हाँ ये सर तुम्हारे वो पास समझा। आ जाएगा टाइम लॉस्ट की घड़ी कितने से पीछे रह गई। हम्म। ठीक है भाई, कितने लोगों को समझ में आ गया यार? इसके बियॉन्ड आई कैन नॉट एक्सप्लेन यार। ठीक है, दिस इज माई लिमिट। मतलब इससे ज्यादा मैं सेम चीज रिपीट करूंगा फिर वापस बार बार। कितने लोगों को समझ में आया? सर वो नोट में जो फर्स्ट पॉइंट था टाइम लॉस्ट per second, will you please repeat that? I did not understand how lost. It should be gained now because the like the mistake increases, so time increases. I did not understand that properly. यार देखो मैंने सेम चीज अभी 2 बार बताई। मैंने क्या बोला है कि ये जो क्वांटिटी आ रही है, ये वाली जो क्वांटिटी है भाई, ये हमें क्या देती है?
अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारी घड़ी पीछे रह जाएगी कि आगे बढ़ जाएगी, ज्यादा टाइम बताएगी कि कम टाइम बताएगी टेम्परेचर बढ़ने से, ये बताओ। सर टी डैश आप पूछ रहे हो ना? भाई जो मैंने चीज सर्कल में बंद करी है उस पे मैंने 10 टिक लगाए हैं, उस चीज की बात कर रहा हूँ। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है और कब का चेंज बता रही है, जब टेम्परेचर बढ़ गया कि जब टेम्परेचर घट गया? तो बढ़ गया। बढ़ गया, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो उस समय क्या हो रहा है, हमारी घड़ी टाइम लूज कर रही है कि टाइम गेन कर रही है? सर लूज करेगी ना। टाइम लूज करेगी, इसका मतलब क्या घड़ी पीछे रह जाएगी रियल लाइफ से कि घड़ी आगे निकल जाएगी रियल लाइफ से, क्या हो जाएगा? सोचो, एक काम करो, तुम लोग सोचो इसके बारे में, ठीक है? मैंने एक्सप्लेन कर दिया यार, अब इसके बाद तुम लोगों को अपना दिमाग चलाना पड़ेगा एट द What एंड was ऑफ द the डे, ठीक है? question? द क्वेश्चन वाज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारी जो पेंडुलम क्लॉक होगी वो ज्यादा टाइम दिखाएगी कि कम टाइम दिखाएगी? दैट्स द क्वेश्चन। कम टाइम दिखाएगी ना? कम टाइम दिखाएगी, वो पीछे रह जाएगी। हैज इट गेन्ड सम टाइम और हैज इट लॉस्ट सम टाइम? It will Lost. lose some इट time. हैज लॉस्ट सम टाइम। तो मैंने वही लिखा है कि यार ये जो चीज बताती है, ये जो क्वांटिटी आई है हमारे पास, जब गर्मी बढ़ जाएगी, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये बताएगा कि तुम्हारी घड़ी कितना पीछे रह गई, हर सेकंड में कितना पीछे रह जाती है। अगर टेम्परेचर घट जाता है, ठंडी का मौसम हो जाता है, तो तुम्हारी घड़ी क्या हो जाती है और ज्यादा टाइम दिखाएगी। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है, इट शोज अस द टाइम गेन्ड पर सेकंड, टाइम गेन्ड पर सेकंड आ जाएगा ये, ठीक है? गर्मियों के मौसम में तुम्हारी घड़ी कम टाइम दिखाएगी। रियल लाइफ इवेंट अगर 5 मिनट में हो रहा है, तुम्हारी घड़ी शायद उसको सिर्फ 4.5 मिनट दिखाएगी। ठंडी के मौसम में तुम्हारी घड़ी को ज्यादा ही तेज 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 टिक 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 करने लग जाएगी, जिसकी वजह से 5 मिनट का रियल लाइफ इवेंट शायद तुम्हारी घड़ी में 6 मिनट में मेजर हो। तुम्हारी घड़ी बोलेगी भाई 6 मिनट बीत गए, एक्चुअल में रियल लाइफ इवेंट फास्ट नहीं हुआ, तुम्हारी घड़ी कुछ ज्यादा ही फास्ट होगी। सो योर क्लॉक गेन सम टाइम, तुम्हारी घड़ी कुछ ज्यादा ही तेज भाग रही है, ये चीज हुई है। अब इसके बारे में सोचो यार तुम लोग, ठीक है? मैंने एक्सप्लेन कर दिया 2-3 बार, इसके आगे तुम्हें सोचना पड़ेगा यार, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू। Sir, हाँ यार बोलो। sir, so basically, is it like that? When it's warmer, the length will expand basically. So the time, like of the clock, it will show a larger time, but like compared to a real life event, it will be lesser. नहीं देखो, क्या होगा कि मान लो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है? इस गाड़ी को रियलिटी में लगते हैं 5 मिनट, रियलिटी में लगते हैं 5 मिनट। तुम्हारी घड़ी है लेट्स से समर में मेजर कर रहे हो, ठीक है? नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर मेजर करते तो ये तुम्हारी घड़ी 5 मिनट मेजर करके बताती है। अब बताओ समर में तुम्हारी घड़ी क्या मेजर करके बताएगी? 4.5 मेजर करके बताएगी कि 5.5 मेजर करके बताएगी? बताओ। So 5:30 ना? नहीं, ये बताओ। So because वापस what I बोलना am क्या पूछा? thinking is that the length will expand, so then numerator will increase, right? एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे कि तुम्हें किसी ने जब ये घड़ी सेल करी, उसने बोला एक चक्कर मतलब 1 सेकंड, एक ऑसिलेशन मतलब 1 सेकंड, ठीक है? हाँ सर। ये बताओ कि अब लेट्स से नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो 5 मिनट में कितने ऑसिलेशंस कवर कर लेगी बताओ? 300 ऑसिलेशंस। 300, हाँ। गर्मी के मौसम में 300 से ज्यादा ऑसिलेशन कवर करेगी कि 300 से कम ऑसिलेशन कवर करेगी? 5 मिनट में कम। लेट्स से इसने मेजर किए 250 ऑसिलेशन। ओके सर, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए वो कम ऑसिलेशंस कवर करेगा, राइट? हाँ, और क्योंकि ये कम ऑसिलेशन कवर करेगी, इसकी वजह से तुम्हें क्या लगेगा कि इसने कम टाइम मेजर किया है, हाँ क्या ना? हाँ सर, गॉट इट नाउ, थैंक यू। ठीक है, देखो यार अब इसके आगे फाइनली तुम लोगों को सोचना है। मैं अगर इसी चीज पे पीएचडी करवाने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इट्स अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट, बहुत सारे और कंसेप्ट है अपने पास।
तो मैं एक सवाल देता हूं तुम लोगों को, ये जल्दी से कर लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा कि हमारे पास एक सेकंड्स पेंडुलम है जो कि एक स्टील वायर से बना हुआ है। A seconds pendulum is made from steel wire. So the value of alpha is given in the question only. Yes. सेकेंड्स पेंडुलम है जो कि स्टील वायर से बना है, और जो क्लॉक थी दैट वाज ओरिजिनली मेड एट 20 डिग्री सेल्सियस, so it is calibrated, the clock is calibrated at 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोल देते हैं। फिर पूछा कि हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लूज और गेन इन 1 वीक, हाउ मच टाइम does the clock lose or gain in a week? When the temperature is increased to 30 degrees Celsius, when the temperature is increased to 30 degrees Celsius, increased by 30 degrees Celsius नहीं, increased to 30 degrees Celsius है। जो स्टील का अल्फा होता है उसकी वैल्यू दे दी गई है 1.2 into 10 raised to the power -5 per degree Celsius। सवाल सबको समझ में आ गया? हाँ Yes. सही, ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि एक तभी बार में हुआ? मतलब देखो, हमने जब घड़ी बनाई थी तब ये टेम्परेचर था, फिर हम किसी और शहर में चले गए जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तुम्हें ये बताना है कि एक हफ्ते में ये तुम्हारी घड़ी जो तुम दूसरे शहर से लेके आए हो, ये इस नए शहर की घड़ियों से आगे निकल जाएगी कि पीछे रह जाएगी? अगर आगे निकल जाएगी तो कितना आगे निकल जाएगी, कितना टाइम गेन कर लेगी? अगर पीछे रह जाएगी तो बाकी घड़ियों के मुकाबले टोटल कितना पीछे रह जाएगी, कितना टाइम लॉस्ट आएगा इसमें? सर हो गया। सबने कर लिया? सर चैट पर भेज तब भेजा है आंसर। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने ट्राई कर लिया। थर्टी 36.28, 36.28, 36.3। सर वो डिवाइड करना भूल गया। ठीक है, देखते हैं। तो भाई यहां पर क्या होगा, मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि अगर
टेम्परेचर बढ़ गया, पेंडुलम स्लो हो जाएगा। पेंडुलम स्लो हो गया मतलब घड़ी धीरे हो गई, तो घड़ी पीछे रह जाएगी। टाइम लॉस्ट आएगा हमारे पास उस फॉर्मूला से। हाँ सर। सो टाइम लॉस्ट इन a week is going to be time lost per second into how many seconds are there in a week. 7 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। इतने सेकंड्स बीत जाएंगे और हर सेकंड में हमारी घड़ी इतना पीछे जाते जाएगी, तो टोटल कितना पीछे चली जाएगी ये निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो टाइम लॉस्ट आ जाएगा, इसको डेल्टा टी बोल दो, इसको डेल्टा टी बोल दो, टाइम लॉस्ट इन अ वीक। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा थीटा। टेम्परेचर कितने से बढ़ गया, 10 डिग्री से बढ़ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 24 इंटू 3600। इसका फाइनल आंसर कितना आता है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। 36.28 इंटू 36.3 7 इंटू 24 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 2। ये जो भी आंसर आया है इसको मेरे को 10⁻⁵ से 36.28 इज द आंसर। 36.28। कितने डेसिमल तक आंसर लिखना है? कितने भी डेसिमल तक लिख दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब लेट्स से ये सवाल तुमसे एग्जाम में पूछा जाए न्यूमेरिकल टाइप में, तो इसको 29 कर दोगे तुम, बिकॉज तुम्हें राउंड ऑफ करना पड़ेगा सेकंड प्लेस तक, है ना। ठीक है, तो दिस इज द आंसर एंड टाइम इज लॉस्ट। हमारी घड़ी पीछे रह जाती है इतने अमाउंट से, 36 सेकंड से पीछे रह जाती है हमारी घड़ी। सही बात है। तो एक हफ्ते के बाद जब बाकी घड़ियों में रात के 12 बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे, हमारी घड़ी में बज रहा होगा रात का 11:59 एंड 24 सेकंड, 23 24 जो कुछ भी ये बज रहा होगा। समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, कम ऑन। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, आगे बढ़े। So what is that 29? क्या? That is round तो मैं off. बोल रहा When था we do integer type questions, you have to round off to second decimal. सेकंड डेसिमल तक अगर राउंड ऑफ करना है तो 29 लिखना है, इसको 28 मत लिखना। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वाज Okay, सेइंग। sir. Sir, in that question, if we write 28 also, will they give marks, partial No. marks? No marks. Okay. ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसमें मेजरमेंट यूजिंग अ स्केल के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय मेटल स्केल, मेटालिक स्केल। देखो होता क्या है कि मेटल का स्केल अगर बनाया तुमने तो गर्मी में वो थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा उसका। तो यहां पर क्या होगा, उसकी मार्किंग्स थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगी। अब उसकी मार्किंग्स थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगी। तो ये बताओ कि अगर मान लो कोई थ्रेड है हमारे पास, लेट्स से वी हैव अ थ्रेड ऑफ वायर, सॉरी वी हैव अ थ्रेड जो कि पहले 5 सेंटीमीटर वाले मार्क तक आता था, 0 से 5 सेंटीमीटर के मार्क के बीच में। ये मेटल का तुम्हारा स्केल है, ये थ्रेड है। टेम्परेचर बढ़ गया, थ्रेड मान लो सेम लेंथ का रहा, ये स्केल बड़ा हो जाएगा। तो जो नई मेजर्ड लेंथ होगी इसकी वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, कम होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी? कम होगी। कम 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, बिकॉज ये वाला जो मार्क है ये मार्क थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारी कम लेंथ मेजर होगी भाई, हाँ के ना।
सब लोग अग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है मैं बता देता हूँ. लेट्स से ये हमारा स्केल है. दिस इज द स्केल एंड इधर पे लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेजर कर रहे हैं. तो देखो भाई, अभी क्या होगा कि लेट्स से इसकी पहले जो मार्किंग थी, इसकी पहले की मार्किंग थी लेट्स से L0, ठीक है, L0, और इसकी ओरिजिनल लेंथ भी थी L0. दिस इज एट नॉर्मल टेम्परेचर. दिस इज एट नॉर्मल टेम्परेचर. इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे क्या होगा? इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे कायदे से दोनों चीजें बड़ी हो जानी चाहिए. स्केल भी बड़ा हो जाना चाहिए. डेल्टा एल होगा स्केल. हाँ, दोनों की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना. सो इंक्रीज्ड टेम्परेचर के टाइम पे क्या होगा मैं बताता हूँ. जो वायर है उसकी भी लेंथ हल्की सी बढ़ जाएगी वैसे तो. L0 प्लस डेल्टा L1 हो जाएगी, है ना. और ये जो तुम्हारा नीचे का स्केल है ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा. तो देखो हमें पूरे स्केल से क्या लेना देना, हमें स्केल के इतने हिस्से से लेना देना है. तो स्केल का जो इतना पार्ट है वो लेट्स से डेल्टा L2 से बढ़ जाएगा. वो लेट्स से डेल्टा L2 से बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर दोनों सेम अमाउंट से नहीं बढ़ेंगे? नहीं, देखो डिपेंड करता है ना, मटेरियल सेम है कि अलग अलग है. अलग अलग मटेरियल हो सकता है ना. जिस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं उसका मटेरियल अलग होगा, जिस स्केल से मेजर कर रहे हैं उस स्केल का मटेरियल अलग होगा. और सर स्केल की लेंथ भी ज्यादा है तो नहीं, देखो स्केल की लेंथ के हिसाब से मत सोचो. हमें तो L0 के हिसाब से सोचना है. क्या हमें बाकी के स्केल से कुछ लेना देना है कि हमें सिर्फ इतने स्केल से लेना देना, बताओ. सर Sir, उतना ही we are talking about जो this. We have to talk about this. ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ना, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, सिर्फ उतने स्केल के पार्ट को देखना है. इस स्केल से अपना कोई लेना देना नहीं है. हाँ यार बोलो, कुछ बोल रहे थे. अब देखो Okay, we shouldn't consider the scale length, sir. That देखो यार, ये was बताओ, सुनो. यहाँ पे ये वाली मार्किंग कितने से शिफ्ट हो जाएगी बस वो देखो, ठीक है. हाँ कि ना. okay, so we have to calculate वायर, the error in the marking. हाँ एग्जैक्टली. ये वाली जो वायर थी, वायर थोड़ा सा बड़ा हो गया. तो बताओ, वायर अभी जब तुम मेजर करोगे स्केल से, जब इस स्केल से वायर को मेजर करोगे तो तुम्हें वापस यही मार्क पे रीडिंग मिलेगी कि तुम्हें रीडिंग कहीं और मिलेगी? क्या लगता है? कहीं और. पहले मिलेगी. Sir, but it would depend on the alpha of the wire with respect to the alpha of the scale. No? करेक्ट, दैट्स ट्रू. हो सकता है वायर ज्यादा बड़ा हो जाए और स्केल कम बड़ा हो, ये भी हो सकता है. बिल्कुल सही बात है. दैट इज ट्रू. ठीक है, तो तुम्हें वैसा कोई केस लेना है तो वैसा केस भी ले सकते हैं इफ यू गाइस वांट, जिसमें वायर ज्यादा बड़ा हो जाता है. शुड आई स्टार्ट विद दैट केस? So any case will give the same final result. Na, with एग्जैक्टली, एनी variables. केस विल गिव द सेम फाइनल आंसर. कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को, है ना. तो देखो यहाँ पर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि स्केल का जो अल्फा है वो है अल्फा स्केल, और जो ऑब्जेक्ट का अल्फा है दैट इज अल्फा ऑब्जेक्ट. स्केल का जो अल्फा है वो है अल्फा स्केल, अल्फा एस. ऑब्जेक्ट का है अल्फा ऑब्जेक्ट, अल्फा ओ. ठीक है, अभी बताओ, ये जो नई मार्किंग तुम रीड करोगे स्केल के ऊपर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर तो आगे चला गया, 5 सेंटीमीटर तो आगे चला गया. तुम्हें अब 4.9 मेजर होगा कि 5.1 मेजर होगा इस स्केल की लेंथ, सॉरी इस थ्रेड की लेंथ? क्या मेजर होगा बताओ? 4.9 सर कम मेजर कर पाओगे यार तुम, है ना. you'll be able to measure something lesser. तो अभी इसको कैसे मेजर करते हैं मैं बताता हूँ. तुम बोलो कि यार देखो, यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ जो थी दैट वाज L0. L0 के अंदर लेट्स से L0 नंबर ऑफ ये थे अपने पास, क्या बोलते हैं, डिविजन्स. Units. L0 है एग्जैक्टली. L0 के अंदर L0 डिविजन्स थे. ईच डिविजन मींस 1 मीटर लेट्स से, या फिर यूनिट लेंथ, जो कुछ भी. ईच डिविजन मेजर्स 1 यूनिट लेंथ. तो L0 के अंदर L0 डिविजन्स है. तो अभी बताओ, इसमें अभी भी उतने ही डिविजन्स होंगे कि नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ जाएंगे? बताओ.
सो उतने ही रहेंगे ना, उतने ही डिविजन्स रहेंगे, उतने ही डिविजन्स रहेंगे। पहले एक्सपैंड हो जाएगा। एग्जैक्टली गैप बढ़ जाएगा। हाँ, तो तो अब दो देखो ये डिवीजन वाली के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली हर दो डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये बताओ कि ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो लेंथ का चेंज आएगा, इसको मैं डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1 बोल सकता हूँ क्या? यस सर। दोनों लेंथ के बीच का डिफरेंस है डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1। सो डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1 को अगर मैं L0 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि यार ये कितना डिवीजन पीछे आ जाएगा। सही बात है? सही रिपीट कर सकते यस हो। सर। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि लेट्स से हमारे पास 100 डिविजन्स है। लेट्स से 100 सेंटीमीटर में 100 डिविजन्स है। 100 सेंटीमीटर मतलब 100 डिविजन्स, ठीक है। अब मुझे मालूम पड़ा कि ये 1 सेंटीमीटर से पीछे आ गया, तो ये बताओ ये 100 सेंटीमीटर मार्क से कितने डिविजन्स पीछे तुम्हें लेंथ मेजर होगी? अब 99। एक डिवीजन पीछे, एक डिवीजन पीछे, है ना? यस क्या सर। बोलते हो? या फिर एक काम करो, सुन, तुम ऐसे भी बोल सकते कि यार जो न्यू मेजर्ड लेंथ होगी ना, न्यू मेजर्ड लेंथ या फिर ऐसे बोल दो न्यू मेजर्ड वैल्यू, न्यू मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑन स्केल वुड बी हाउ मच? इसको L डैश बोल दो, L डैश। ये तुम्हारी नई मेजर्ड वैल्यू है, न्यू मेजर्ड वैल्यू, जिसको मैं L डैश बोल रहा हूं। कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे यार भाई देखो हमारा स्केल इसको L0 बोलता है, हमारे स्केल में इस पे L0 लिखा हुआ है। हमारा स्केल, हमारे स्केल पे जो मार्किंग थी उसमें यहाँ पर L0 लिखा हुआ था, ये L0 आगे शिफ्ट हो गया। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपने को दिख रहा है कितना है? दिस डिस्टेंस इज डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1। तो हमारा स्केल जो है L0 से कुछ तो कम रीड करेगा। सही बात है? यस सर। यस तो यहाँ पर L डैश की वैल्यू क्या आएगी? L0 माइनस डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1। सीधा ही लिख दो, चलेगा। दिस वुड वर्क, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है बट बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी तुम्हें। तो देखो फाइनली मेरे पास क्या क्या आएगा इफेक्टिवली, जो मेजर्ड लेंथ होगी नई स्केल पे, दैट इज L0 माइनस डेल्टा L2 को मैं क्या लिख सकता हूं? L0 इंटू अल्फा स्केल इंटू डेल्टा थीटा। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो लेंथ का इंक्रीमेंट आता है दैट इज इक्वल्स टू उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ इंटू उसका अल्फा इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो L0 लेंथ का स्केल था यहां पर नीचे, इसकी लेंथ L0 थी, इसका अल्फा इंटू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो तुम्हें मालूम पड़ गया डेल्टा L2 क्या है, इसकी लेंथ कितने से बढ़ गई है ओरिजिनल प्लेस से, ओरिजिनल जगह से कितने से बढ़ गई है। अब वायर भी खुद से थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो वायर के लिए भी सेम चीज करोगे, L0 अल्फा ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा थीटा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इफेक्टिवली मेरे पास क्या आ जाता है? L डैश इज इक्वल्स टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्केल इंटू डेल्टा थीटा। इफेक्टिवली ये आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे क्या बताता है? न्यू मेजर्ड लेंथ, कि हमारा जो स्केल है वो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है। अब इस पे मार्किंग्स के हिसाब से देखें तो नई मेजर्ड वैल्यू क्या दिखेगी वायर की? वायर की नई मेजर्ड वैल्यू क्या दिखेगी? अब देखो इस केस के हिसाब से जाएं तो नई मेजर्ड वैल्यू क्या दिखेगी? 4.9 दिखेगी कि 5.1 दिखेगी? बताओ। 4.9। तो वो यहां से आ जाएगा अपने आप, यहां से अपने आप आ जाएगा। कौन बड़ा है ये बताओ? अल्फा एस बड़ा है कि अल्फा नॉट बड़ा है? कौन ज्यादा एक्सपैंड होता है? अल्फा एस बड़ा है, अल्फा नॉट छोटा है, बिकॉज स्केल ज्यादा एक्सपैंड होता है, ऑब्जेक्ट इतना एक्सपैंड नहीं हो पाता है। ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी तो यहाँ पर जो न्यू लेंथ आएगी, न्यू मेजर्ड लेंथ, वो छोटी आएगी। सो दिस इज द
न्यू मेजर्ड वैल्यू ऑन द स्केल। फॉलो कर रहे हो सब लोग? Yes, sir, but then like won't the units also change? सही बात है। So तो वही L बोलने वाला dash था is कि यार in new देखो, units or L dash is in ट्रू old ट्रू, units? देखो अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर वैसे तो क्या था, दो डिविजन्स के बीच में पहले यूनिट लेंथ थी। अब दो डिविजन्स के बीच में जो लेंथ होगी वो थोड़ा सा बढ़ चुकी होगी एल नॉट प्लस डेल्टा एल बाई टू अपॉन एल नॉट हो जाएगी, दो डिविजन्स के बीच की लेंथ। हाँ गिना, सही बात है। Yes, sir. Sir, the new units, units is created by adding or like multiplying, sir. हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो पहले लेट्स से एल नॉट डिविजन्स थे, तो द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिविजन्स वाज लेट्स से यूनिटी 1। अब क्या है, इतनी लेंथ में एल नॉट डिविजन्स है, तो इतनी लेंथ में अभी भी एल नॉट ही डिविजन्स है, बिकॉज हमने और नया पेंट लेके यहाँ पर मार्किंग्स नहीं बनाई है, जो पहले से मार्किंग्स थी वही मार्किंग्स है। तो जो भी तुम्हारा दो डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस था उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिविजन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। फॉलो कर रहे हो? ऑल्दो देखो ये बहुत छोटा नंबर आएगा, 1 प्लस डेल्टा एल टू बाय एल नॉट आएगा, जो कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट 1 इटसेल्फ। तो कुछ ज्यादा चेंज मानेंगे नहीं हम बोलेंगे यार देखो डिविजन्स ऑलमोस्ट उतनी ही रहेंगी, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है उसमें, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ऐसे टाइप्स लिख दिया। ऑल्दो ये अप्रोक्सीमेशन है बट इट्स अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है Sir, Sir, हाँ even the line will इसमें become L dash, बोलो sir इसमें L dash equals to L naught plus delta L1 हो। एल डैश किसकी लेंथ है बताओ? L naught plus delta L1 होगा, मतलब वही अपन मेजर कर रहे हैं ना, L naught plus delta L1। मेरी बात सुनो क्या हुआ, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे पास 5 सेंटीमीटर का एक स्केल था, 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक वायर थी, टेम्परेचर बढ़ा, स्केल बड़ा हो गया, स्केल में यहां पर जो 5 सेंटीमीटर की मार्किंग थी वो आगे चली गई, वायर भी थोड़ा बड़ा हो गया, वायर ऐसा कुछ दिखने लग गया। अब जब इस स्केल पे तुम इस वायर को वापस से मेजर करते हो तो स्केल क्या बताएगा? वायर 5 सेंटीमीटर का ही है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया कि 5 सेंटीमीटर से कम है? 5 सेंटीमीटर से कम है। 5 सेंटीमीटर से कम है, बट जो एक्चुअल लेंथ है तुम्हारे वायर की, क्या वो 5 सेंटीमीटर ही है अभी भी, कि 5 सेंटीमीटर से कुछ बढ़ चुकी है? बताओ। कुछ बढ़ चुकी है, 5 कुछ सेंटीमीटर। बढ़ चुकी है। तो ये जो स्केल की ये वाली रीडिंग तुम्हें बताएगी, क्या वो इसकी एक्चुअल लेंथ बताएगी कि कुछ गलत आंसर बताएगी? बताओ। गलत आंसर। कुछ गलत आंसर बताएगी, तो हम वो गलत आंसर ही निकाल रहे हैं। यार अगर मेरे पास एक मेटल का स्केल है, उस पे मैंने मार्किंग्स तो कर दी कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, बट जब गर्मी होती है, जब थोड़ा सा गर्म मौसम आता है, तो ये स्केल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इस पे जो 1 सेंटीमीटर दिख रहा है अपने को, वो रियल लाइफ में 1 सेंटीमीटर से बड़ा है। यस सर। ये क्या करता है, ये स्केल किसी एक्चुअल 1 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को सिर्फ शायद 0.9 सेंटीमीटर दिखाए। मैंने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट उठाया 1 सेंटीमीटर का, इस स्केल को इस्तेमाल करके मेजर किया, तो मेरा स्केल बोलता है नहीं यार ये तो 1 सेंटीमीटर से छोटा है, क्योंकि मेरे स्केल का 1 सेंटीमीटर बड़ा है। मेरा स्केल एक्सपैंड हुआ जिसकी वजह से मेरे स्केल का 1 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो मेरे स्केल के हिसाब से दिस ऑब्जेक्ट हैज अ लेंथ ऑफ 0.9 सेंटीमीटर ओनली। सो न्यू मेजर्ड वैल्यू ऑन द स्केल इज दिस 0.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ Sir, पर even वो जो RQ गलत will- वैल्यू, ये जो गलत वैल्यू है जो हमारा स्केल मेजर करके बता रहा है, उसकी चीज, उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अभी समझ में आया सबको? यस सर। कितने लोगों को Sir. समझ में आ रहा है ये वाला कंसेप्ट? एक बार हाथ उठा के बता दो, 1 मिनट रुको। हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, बताओ।
क्या दिक्कत Sir, है? even the marking will get bigger, sir. There are lines on the scale, right? That will get bigger, sir. Yes. Okay, sir. So, sir, L dash is like in new units, right? Like the value. हाँ, बट देखो हम स्केल की मार्किंग के हिसाब से बोल रहे हैं कि स्केल पे जो मार्किंग है, स्केल की मार्किंग क्या बताएगी ये कितना सेंटीमीटर है, ठीक है? वी नो कि स्केल का सेंटीमीटर बदल चुका है, वी नो कि स्केल का सेंटीमीटर बदल चुका है, बट दिस इज तो द सर मार्किंग ऑन द स्केल कि स्केल की कौन सी मार्किंग के साथ कोइंसाइड करेगा, ये वाला पॉइंट। so स्केल sir की we'll कौन सी need मार्किंग, to बोलो we'll बोलो। need to deal with the problem of how to convert when they ask like what is the like correct deviation from हाँ correct बिल्कुल reading. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। वैसा कुछ सवाल बने तो सोचना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? Yes, Sir, sir. तो ये जो न्यू मेजर्ड वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली द इनकरेक्ट वैल्यू। करेक्ट, दिस इज एन इनकरेक्ट वैल्यू। एक काम करते हैं, ऐसा एक सवाल एचसी वर्मा से उठाते हैं और करके देखते हैं। तुम लोग इसको कॉपी करते रहो, मैं तब तक एचसी वर्मा खोलता हूँ, एक सवाल करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज दिक्कत आ रही होगी सब लोगों को। sir. जस्ट एक मिनट। सही है, न्यू लेंथ लेस कम होगी ना ओरिजिनल लेंथ से? नॉट ऑलवेज, डिपेंड करता है अल्फा एस और अल्फा नॉट में से कौन बड़ा है। अल्फा एस बड़ा है तो ये टेम्परेचर छोटी होगी। इंक्रीज किया तो वो केस में तो कम आएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाया है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ दो केसेस आएंगे। टेम्परेचर अगर अच्छा, बढ़ा ओके भी दिया तो दो केसेस आएंगे। अल्फा ओ और अल्फा एस में क्या रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है। ओके सर। Sir, I think you have gone too forward. Sir, it is there in the chapter heat and Yes, temperature. sir. अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कहाँ पर है यार, रिलैक्स करो। सर द डिवाइड बाय 2 नहीं होता। हाँ, इधर पे नहीं होता। टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में क्या था, रूट एल बाई जी था, तो वहां पर इसलिए रूट की वजह से हाफ आ रहा था, है ना? यस सर, ओके। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ, सुनो मैं क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ, तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। 15th क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये रहा अपना सवाल, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पिछले पेज पे जाता हूं, अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है? अब ये रहा सवाल। सर बट इसके अंदर विच ऑब्जेक्ट का लेंथ, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो बस स्केल के हिसाब से देखना। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल लेंथ होती है ना उसके हिसाब से कुछ तो बताना तुम्हें।
So if information is not given about object, then it's ideal object, no? मतलब we're not talking about any object here. हम इसको रियल लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं कि जो एक्चुअल लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर उसके हिसाब से कुछ बातें कर रहे हैं. सर हो गया. सबका हो गया? यस सर. ठीक है भाई. तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मीटर स्केल है which is made up of steel और बोलता है कि करेक्ट लेंथ 16 डिग्री पे मेजर करता है. ठीक है. फिर बोलता है व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर if this scale is used on a summer day when the temperature is 46 degree Celsius. तो क्या गलतियां बताएगा, मतलब गलत लेंथ बताएगा ऑफ कोर्स जब इससे मेजर करोगे. ये ज्यादा लेंथ बताएगा कि कम लेंथ बताएगा, ये बताओ सबसे पहले तो. कम लेंथ बताएगा. ऑन अ समर डे कम लेंथ बताएगा किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की. ऑन अ विंटर डे ये ज्यादा लेंथ बताएगा बिकॉज ये श्रिंक हो जाएगा तो इसकी मार्किंग्स थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएंगी. मान लो ये ऑब्जेक्ट है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ तो ऑब्जेक्ट है लेट्स से. ये तुम्हारा स्केल है, स्केल पे ये वाली मार्किंग थी. टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये मार्किंग आगे चली जाएगी. एज अ रिजल्ट ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा किसी कम वैल्यू के साथ कोइंसाइड करेगा. स्केल पे जो कम वैल्यू की कोई मार्किंग थी उसके साथ कोइंसाइड करेगा. अगर स्केल श्रिंक हो जाए, मतलब ठंड का मौसम है, तो ये मार्किंग यहां आ जाएगी. एज अ रिजल्ट कोई बड़ी मार्किंग इसके साथ अभी कोइंसाइड करेगी. तो एज अ रिजल्ट हमें स्केल पे तो ऐसा दिखेगा कि यार ये ऑब्जेक्ट बड़ा है देन इट्स एक्चुअल साइज. स्केल के हिसाब से अगर जाए तो ये गलत तो दिखाता है यार. तो एल डैश इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास. तुम क्या करोगे, अल्फा ओ को 0 कर दो. अल्फा ओ को 0 कर दो, ठीक है. तो यहां पर मेरे पास क्या आता है, एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा. एल डैश बाई एल नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा. अभी तुमसे बस एरर पूछ रहा है कि कितने का एरर है, कितने का एरर है ये बता दो बस. तो यहां पर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल डैश बाई एल नॉट. एक मिनट. Then we have to multiply by under, sir. हाँ एग्जैक्टली. -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा. ऐसा कुछ कर सकते हो या फिर ऐसे कर दो. सुनो Won't it be easier if we do 1 minus L dash by L? समझ गया. नहीं एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो. ये जो नई लेंथ है, सुनो, जो नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ के मुकाबले किस फ्रैक्शन में आ रही है. पुरानी लेंथ का कितना परसेंट मेजर हो रहा है. Minus L naught alpha S delta theta. सर लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है तो जो स्केल की नई लेंथ है उसको हम लोग डायरेक्ट स्केल का जो चेंज इन लेंथ है वो ही परसेंटेज एरर हो जाएगा ना. Sir is not there. Hello, sir. Sir got disconnected. हेलो सुन पा रहे हो. Sir, we can directly just multiply L naught and then we can take L dash minus L naught, right? And then divide it by L naught and then do it, no, sir? हाँ देखो तुम्हारी मर्जी. देयर आर मल्टीपल वेज. मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल लेंथ का कितना परसेंट आ रहा है. अभी जो नई लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ का कितना फ्रैक्शन है वो आ जाएगा यहाँ से. इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा तुम्हारे पास. सही बात है. तो इसको 100% कर दो तो तुम्हें मालूम पड़ता है कि भाई 100% में से कुछ कम दिखता है यहाँ पर. कितना 333.3 इंटू 10 raised to the power -4. एक मिनट, -4 99.96 -3
एंड -2 हो जाएगा एक्चुअली परसेंट। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज एरर आ रहा है, परसेंटेज एरर जो आ रहा है, दैट एरर इज -3.3 इंटू 10⁻²। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सर आप वो अल्फा नॉट Okay. 0 का बताएंगे रीजन? सॉरी, अल्फा नॉट हाँ अल्फा देखो, ऑफ द हाँ देखो असलियत में क्या है यहाँ पर, लेट्स से एल नॉट लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक्चुअल एल नॉट लेंथ है, एक्चुअल एल नॉट लेंथ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा मैं बताता हूँ, हमारा जो स्केल होगा इस एल नॉट को थोड़ा सा कम मेजर करता है, थोड़ा सा कम मेजर करता है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम रियल लाइफ लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो असलियत में 1 सेंटीमीटर होती है, असलियत में 1 सेंटीमीटर होती है, उसके बारे में बात कर रहे थे कि एक्चुअल एल नॉट लेंथ हमारे स्केल पे अब क्या मेजर होगी। तो अपने को बस ये डेल्टा L2 सब्ट्रैक्ट करना था यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए अल्फा को 0 बोल दिया मैंने कि यार ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है। रियल लाइफ लेंथ को मैंने एक ऑब्जेक्ट की तरह बोल दिया और मैंने बोला रियल लेंथ जो होती है एक्सपैंड नहीं होती है, जो एक्चुअल लेंथ होती है। फॉलोड? यस सर। ठीक है, परसेंटेज एरर ये आ गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस का परसेंटेज एरर क्या आएगा मेरे पास, देख लेते हैं। सो L डैश बाय L नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा करोगे, और क्योंकि टेम्परेचर घट गया है तो डेल्टा थीटा -10 डालोगे। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, L डैश बाय L नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 11 इंटू 10⁻6 इंटू -10 इंटू 100%। तो यहां पर आ गया 100% प्लस समथिंग 1.1 इंटू 10⁻⁻4 -2%। तो यहाँ पर जो परसेंटेज एरर आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, सो परसेंटेज एरर पॉजिटिव है 1.1 इंटू 10⁻⁻2%। तो एक जगह पर तुम्हें स्केल कम लेंथ दिखाएगा, एक जगह पर स्केल ज्यादा लेंथ दिखाएगा, एक जगह पर 1.1 इंटू 10⁻⁻2 एक्स्ट्रा लेंथ दिखाएगा। स्केल बोलेगा अरे ये ऑब्जेक्ट तो ज्यादा लंबा है, एक जगह पर कम लेंथ दिखाएगा, इतने का एरर दिखाएगा। एचसी वर्मा ने किस तरह से आंसर दिया एक बार चेक कर लेते हैं। 15th का आंसर किस फॉर्मेट में दिया, 15th का आंसर हाँ सेम हमारे वाले फॉर्मेट में ही दिया है। माइनस एक जगह पर नेगेटिव एरर दिखाया हुआ है, एक जगह पर पॉजिटिव एरर दिखाया हुआ है। सबको समझ में आ रहा है भाई, बताओ? यस सर। यस सर। कितने लोगों को समझ सर में वो आ एक रहा बार दिखाऊंगा, पीछे वाला स्लाइड एक बार। है? यार श्योर, ये वाला स्लाइड? हाँ सर, थैंक यू। श्योर। कितने लोगों को समझ डन में आया? सर। हाथ उठा दो। ठीक है, अब देखो एक काम कर सकते हो तुम, यहाँ पे एचसी वर्मा के कुछ सवाल कर सकते हो। नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन लीनियर एक्सपेंशन। जो एरिया का एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, वो नहीं कर पाओगे, बट बाकी सब कर दोगे। So, but that is also like we can do it, right? Like this side also it is expanding, so Correct, in this correct, side बिल्कुल also बिल्कुल। coefficient will be there. वेरी गुड यार, We वेरी can गुड। just create an equation. यस वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। अगर हम तुमसे कोई ये बोल दे एरिया कितने से एक्सपैंड हो रहा है, तुम वो भी निकाल सकते हो वैसे तो। Yes, वॉल्यूम sir. कितने से एक्सपैंड हो रही है वो भी निकाल सकते हो वैसे तो। बट Yes, मैं sir. चाहता हूँ कि यार मैं एक बार स्क्रैच से पढ़ाऊं, उसके बाद में तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस होमवर्क पे दूं। बट इफ यू वांट यू कैन सॉल्व देम, फील फ्री टू सॉल्व। एरियल एक्सपेंशन, एरिया के एक्सपेंशन वाले सवाल, वॉल्यूम के एक्सपेंशन वाले सवाल खुद से ट्राई करना चाहते हो, कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो, फील फ्री टू डू दोस। बट मैं उनको होमवर्क में मार्क करके नहीं दे रहा हूं फिलहाल, बिकॉज मैंने अभी तक उनके बारे में बात नहीं करी है। ठीक है, चलेगा? और आप वो अल्फा Yes, sir. नॉट इक्वल टू 0 समझा सकते हो क्या वापस? सॉरी। हाँ ये बताओ कि जो एक्चुअल सर 1 स्क्रीन शेयर सेंटीमीटर, बंद किया। एक मिनट, सर चलेगा पर मैंने लिखा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं। लेट्स से
ये एक्चुअल 1 सेंटीमीटर है, एक्चुअल 1 सेंटीमीटर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो जो एक्चुअल 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है, डज इट चेंज और डज इट रिमेन कांस्टेंट? So it remains constant. इट रिमेन्स Oh, कांस्टेंट। तो अगर yeah, तुम or it may like increase very नो slight. नो, देखो एक्चुअल 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि यार दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यार 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। Hmm. तो जो एक्चुअल 1 सेंटीमीटर दैट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर। हम लेंथ की डेफिनेशन को टेम्परेचर से थोड़ी ना बदल सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। 1 सेकंड जो होता है, 1 सेकंड की डेफिनेशन भी नहीं बदलनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, तुमसे रियल लाइफ के साथ कंपैरिजन करने को बोला गया था कि यार देखो कि भाई तुम्हारा जो स्केल है उसने कुछ मेजर किया, बट इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? तुम्हारे स्केल ने मेजर किया 4.9 लेट्स से, बट इसकी एक्चुअल लेंथ लेट्स से 5 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ कि तुमने कितने की गड़बड़ कर दी है, ये बताओ। तो अब देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बदलेगा, ये जो 5 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है, डज इट चेंज? नो, इट डज नॉट चेंज। तो अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह मानूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। नहीं सर। नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या डाल दिया? 0 सर, गॉट इट। 0 डाल दिया। सबको समझ में आ गया? सर मुझे डाउट है इसमें। बोलो। सर मैंने सेम फॉर्मूला से किया, मतलब एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट। सिर्फ मैंने ना वो नेगेटिव साइन नहीं रखा, प्लस रखा बीच में, मतलब 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। तो फिर सर मुझे तो एल डैश अपॉन एल थीटा एल नॉट आ जाएगा 1.0003 ऐसा आता है ना सर। तो परसेंटेज एरर के लिए 1 माइनस 1.0033 अपॉन 1 इंटू 100 किया, तो सर मुझे वैसा आंसर आ रहा है। हेलो हायर वापस बोलो। हाँ सर, मैंने वो माइनस अल्फा एस नहीं किया, प्लस अल्फा एस किया था, तो फिर वो नेगेटिव 3.3 ऐसा आंसर आ रहा है। हाँ तो यार देखो, मैंने जो किया उससे अलग तुमने किया, तो तुम चेक करो तुमने क्या गलती करी है। जस्ट एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर चालू करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें प्लस अल्फा एस था कि माइनस अल्फा एस था, वो देखो बस तुम। इसके पहले जो ओरिजिनल फॉर्मूला है इसमें माइनस अल्फा एस था। स्केल का अल्फा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव साइन के साथ आता है कि नेगेटिव साइन के साथ आता है? नेगेटिव। मैंने तो वही लिखा है नेगेटिव, तुमने क्या लिखा है? सर मैंने प्लस के साथ किया था। क्यों? मतलब उसके पीछे का कोई लॉजिक है क्या? ऐसा कुछ है क्या कि जो तुम्हारा स्केल है टेम्परेचर बढ़ने के बाद किसी 5 सेंटीमीटर की चीज को 6 सेंटीमीटर का बताएगा? ऐसा है क्या? जो मेजर्ड लेंथ होगी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी कि घटेगी? क्या होगा? कम होगा सर। कम होगा। तो माइनस डालो ना यहाँ पर, घटना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे स्केल ने जो लेंथ मेजर करके बताई है वो कम लेंथ बताएगा। यहाँ पर माइनस आना चाहिए। मैंने तो माइनस लिखा है, तुमने प्लस क्यों लिखा है? तुम सोचो एक बार। देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड इट, है ना? समझा सर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखता हूं मैं। I'll send you guys the slides. एक बार इस पार्ट को वापस से रीड करना, सोचना इसके बारे में, तभी ये चीजें हो पाएंगी तुमसे। ओके सर। चलो हायर बोलो। सर हम लोग ने जो अप्रोक्सीमेशन लिया है सर, उसको निकालने के लिए हम लोग मतलब डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस एल करेंगे तो मतलब वो निकल जाएगा ना सारे अप्रोक्सीमेशंस? देखो अप्रोक्सीमेशन अगर निकालना हो तो उसके लिए अपने को जो डिविजन्स है, डिवीजन लेवल पे बातें करनी पड़ेंगी और वो कॉम्प्लिकेट होगा। फिलहाल उस पर मत घुसो, फिलहाल मत घुसो उसके ऊपर। तुमसे कोई इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछने वाला सवाल उस पे बेस। ठीक है? हाँ सर। ठीक है चलो यार, आई लीव, सी यू गाइस। लेक्चर्स भेज देता हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है चलो Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.